बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 27 बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको गौर से सुनिएगा। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी और मैं ऐसे अंदाज में समझाऊंगा कि आपको ये जहन नशीन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी डेफिनेशनें हैं जो कि पेपर में आती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फैमिली क्या होती है? बेसिकली द फैमिली ग्लोबल वैरायटी। ठीक है, फैमिली क्या होती है? फैमिली बेसिकली होती है कि जो ब्लड से या फिर शादियों से या अडॉप्टेशन से जो लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, या जो उनके साथ मिलाप है, वो बेसिकली फैमिली कहलाता है। जैसे कि बच्चे, माँ बाप या दादा दादी, फूफा फूफी, चाचू। ठीक है, फूफा तो नहीं हो जाएगा, जो फूफी हो गई, उसके अलावा आपकी जो मिसिज़ हो गई। तो ये सारी जो हैं ब्लड से जो रिलेशन है या फिर शादी के बाद जो रिलेशन बनता है या आपके किन्स हैं, उनको कहते हैं बेसिकली फैमिली। ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हाउस होल्ड कहलाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल हु ऑक्यूपाई द सेम हाउसिंग यूनिट। ये हाउस होल्ड जैसे कि एक घर के अंदर यूजुअली आजकल तो माँ बाप रह रहे होते हैं, साथ में आपका बहन भाई रह रहे होते हैं और आप रह रहे होते हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि जहाँ पे सिर्फ बीवी, बच्चे और आप रह रहे होते हो। ठीक है, ये बेसिकली हाउस होल्ड कहलाता है। किनशिप क्या होती है? किनशिप होती है अ सोशल बॉन्ड बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिजेज और अडॉप्टेशन दैट आर ज्वाइंड इनटू फैमिलीज़। ठीक है, किनशिप होती है, सोशल बॉन्ड होता है जो कि आपको खून से मिला रहा होता है, जैसे कि आपके बच्चे या फिर आपके माँ बाप, बहन भाई। उसके अलावा आपकी शादी वगैरह होती है, आपकी मिसेज़ या फिर मिसेज़ के हस्बैंड। ठीक है, और उसके अलावा जो उनके बच्चे होते हैं। तो फिर ये जो जो मिलाप है, ये बेसिकली सोशल बॉन्ड जो है, ये किनशिप कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जब बच्चा ना हो, अभी मियाँ बीवी दोनों एक घर में रह रहे हों, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। कि इनके पास अभी बच्चा नहीं है, ये न्यूक्लियर फैमिली है। मियाँ बीवी इकट्ठे एक घर में रह रहे हों, उनके माँ बाप उनके साथ ना रह रहे हों, या बहन भाई कोई और ना रह रहा हो, सिर्फ मियाँ बीवी। एक्सटेंडेड फैमिली ऐसी होती है जिसमें माँ बाप, बहन भाई आपके साथ हो, जैसे कि दो भाई, उनकी इकट्ठी शादी हुई है, उनके माँ बाप भी उसी घर में हैं, तो वो सब मिल के इकट्ठे रह रहे हों। तो या फिर आपके चाचा या फूफी वगैरह वो भी आपके साथ रह रहे हों, तो जिसे जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ऐसी फैमिली होती है, फैमिली इन विच इंडिविजुअल ग्रो अप, यानी कि जहाँ पे यूजुअली बच्चा पैदा होता है और वो उसी फैमिली में बढ़ता है, तो वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाता है उसके लिए। ठीक है, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मतलब ये है कि जब फैमिली एक बंदा खुद बनाए शादी के ज़रिए, जैसे कि आपने अपनी फैमिली बनानी है, आप शादी करो तो आपकी एक अलग फैमिली बनेगी, तो वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होगा। प्रोक्रिएशन, क्रिएशन बनाना, ऐसे आपको याद रहेगा। ओरिएंटेशन क्या, ओरिएंटेशन आपकी क्या है? ठीक है, वो आपकी फैमिली से आपको ओरिएंटेशन मिल रही है, जहाँ आप बड़े पले बड़े हो, पैदा हुए हो। ठीक है, मैरिज पैटर्न जो है हमारे पास जो चल रहे हैं, वो मैं डायरेक्टली आऊँगा इस पे। एंडोगैमी होती है कि जब एक ही सोशल क्लास के अंदर, सोशल कैटेगरी के अंदर आप शादी करते हो, जैसे कि गरीब तबके के अंदर शादी करता है, अमीर तबके के अंदर, जैसे कि आजकल ज़ात पात का निज़ाम भी चल रहा है। तो ये जो एक ही कैटेगरी के अंदर शादी है, वो बेसिकली एंडोगैमी। एक्सोगमी होती है बेसिकली डिफरेंट सोशल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जैसे गरीब की बच्ची के साथ अमीर का बच्चा शादी कर लेता है, या अमीर की बच्ची के साथ गरीब का, वो तो बहुत कम देखने को मिलता है। मैक्सिमम यही देखने को मिलता है कि मिडिल क्लास बच्ची हो, उसको जो है कोई जैसे लोअर क्लास बच्ची मिडिल क्लास घर में चली जाती है, या मिडिल क्लास बच्ची जो है वो अपर क्लास में चली जाती है। तो ये बेसिकली एक्सोगमी है, जब सोशल कैटेगरी डिफरेंट हो जाए। मोनोगामी होती है कि मियाँ बीवी जो है
सिर्फ़ एक मर्द एक औरत के साथ शादी करे और कोई शादी ना करे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, एक मियाँ एक बीवी, दो बंदे ही हों और कोई साथ में ना हो, ना उसकी दूसरी शादी हुई हो मर्द की, ना औरत की दूसरी शादी हुई हो। इसके बाद आ जाता है पॉलीगामी के अंदर, जब मर्द ने 2 शादियाँ की हुई हों या फिर औरत ने 2 शादियाँ की हुई हों या 3 शादियाँ की हुई हों या 4 शादियाँ की हुई हैं, जो भी है व्हाट्सएवर, ठीक है। जब ये ज़्यादा शादियाँ हुई होती हैं तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगाइनी अभी मैं आपको जो है ना समझाने लगा हूँ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही शादी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एक ही, मोनोगामी। पॉलीगामी, पॉली का मतलब ज़्यादा, मर्द ने ज़्यादा शादियाँ या फिर औरत ने ज़्यादा शादियाँ की हुई हों एट अ टाइम की बात हो रही है। गायनी का जो है ना बेसिकली औरत से रिलेटेड है। तो पॉली का मतलब ज़्यादा, गायनी का मतलब औरतें, एक या दो से ज़्यादा औरतें, एक मर्द की 2 या 2 से ज़्यादा औरतें हों, 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ की हुई हों, पॉलीगाइनी। पॉलीआंड्री आंड्री जो है वो बेसिकली मर्द से रिलेटेड है। पॉली का मतलब है ज़्यादा, आंड्री का मतलब है मर्द। तो 2 या 2 से ज़्यादा मर्द किसी एक औरत के साथ शादी की हुई हो, उसको कहते हैं पॉलीआंड्री, ठीक है। उसके बाद ग्रुप मैरिजेज़। ग्रुप मैरिजेज़ ग्रुप ऑफ मेंस मैरिंग टू अ ग्रुप ऑफ वुमेन। ऑड सिचुएशन, ये बहुत ऑड सिचुएशन है कि बहुत सारे यानी कि 5-6 या ज़्यादा जो ग्रुप है वो लड़कों का वो शादी कर रहा है लड़कियों से। रेसिडेंशियल पैटर्न्स की अब 3 डेफिनेशनें हैं। उसके बाद पैटर्न ऑफ डिसेंट की 3 डेफिनेशनें हैं और अथॉरिटी की। अब ये पैटर्न्स जहाँ पे आ जाएंगे, रेसिडेंशियल कहाँ पे होती है? लोकली होती है, लोकल हाउस होता है। तो जब भी रेसिडेंशियल पैटर्न का जिक्र आ जाए तो लास्ट में लोकल आपके जहन में आ जाना चाहिए, लोकल लाजमी आएगा। अब पैट्री लोकल का मतलब है कि मर्द, ठीक है, पैट्री का मतलब है मर्द, मैट्री का मतलब है औरत और न्यू का मतलब है दरमियाना। पैट्री लोकल का मतलब ये है कि रेसिडेंशियल पैटर्न्स इन विच मैरिड कपल लिव्स टू नियर टू द हस्बैंड्स फैमिली। लोकल रहना, घर, पैट्री मर्द के घर के करीब रहना, पैट्री लोकल। मैट्री लोकल घर, मैट्री औरत के घर के करीब रहना, मैट्री लोकल। न्यू लोकल यानी कि न्यू किसी न्यू प्लेस के ऊपर न्यू लोकल, ठीक है। लोकल रहना, न्यू किसी न्यू प्लेस पे, दोनों के घरों से दूर रहना किसी एक नई जगह पे, ठीक है, वो होता है न्यू लोकल। डिसेंट, पैटर्न्स ऑफ डिसेंट, यानी डिसेंट का मतलब ये होता है कि किसकी शाख से तजवीज़ करना, शजरा नसब किसके मर्द से या फिर औरत से लेना, शजरा नसब। जैसे कि आप कहते हो मेरी अम्मी का नाम फ़लाँ है, उसकी अम्मी का नाम फ़लाँ है, उसकी अम्मी का नाम फ़लाँ है, उसकी अम्मी का नाम फ़लाँ है, मैं नानके की तरफ से ये हूँ, मैं दादके की तरफ से ये हूँ, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिसेंट। अब डिसेंट के अंदर आ जाता है लीनियर। हम लीनियर चलते हैं ना कि मैं, मेरी अम्मी या मैं, मेरे अब्बू, उसके अब्बू, उसके अब्बू, उसके अब्बू, उसके अब्बू, ये लीनियर एक स्टेप है। तो जहाँ पे भी डिसेंट का आ जाएगा तो पैटर्न्स ऑफ डिसेंट, तो वहाँ पे लीनियर लास्ट में आ जाएगा, एक लीनियर स्ट्रेट पौड़ी। पैट्री वही मर्द, मैट्री औरत, और यहाँ पे बाई लिटरल आया है कि बाई का मतलब होता है दोनों। पैट्री लीनियर का मतलब है कि अ सिस्टम ट्रेसिंग किनशिप थ्रू मेल्स। ट्रेस हम कर रहे हैं किनशिप को। मैंने बताया ना कि वो जो हम किनशिप है ब्लड को, जैसे कि मेरे अब्बू का नाम फ़लाँ है, उनके अब्बू का नाम फ़लाँ है, उनके अब्बू का नाम फ़लाँ है, हम जो ये ट्रेस कर रहे हैं अपनी किनशिप को,
अपने पापा से कर रहे हैं। और मैट्रीलिनियर का मतलब है अपनी मामा से, मेरी मामा का नाम ये है, उनके पापा का नाम ये है, उनके पापा का नाम ये है, उनके पापा का नाम ये है। ठीक है, तो ये जो ट्रेसिंग है ये वुमेन से कर रहे हैं। बाईलिटरल का मतलब ये होता है, लैटरल का मतलब ये होता है कि हम जो ट्रेस करना है वो दोनों से करना है, माँ से भी और बाप से भी। हम जब भी किसी को बताएं वो दोनों से अगर बताएं कि मेरे दादा का नाम ये है, मैं इसका पोता हूँ और इसका मैं फलां हूँ, दोता कहते हैं शायद, ठीक है, मैं इसका पोता हूँ और इसका दोता हूँ। तो ये जो जब बताते हैं किसी को तो ये जो है वो बाईलैटरल हो जाता है कि दोनों की तरफ से हम मनसूख करते हैं ख़ुद को। पैटर्न ऑफ अथॉरिटी आ गई अब बात, तो आर्ची आ जाएगा। ठीक है, जब भी लास्ट में आ जाए अथॉरिटी में आर्ची आ जाएगा लाजमी। ये तो वैसे ही आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको पैटर्न्स में लोकल आ जाएगा रेसिडेंशियल पैटर्न में। उसके अलावा पैटर्न्स ऑफ डिसेंट के अंदर लीनियर आ जाएगा। उसके अलावा जो आ जाए आर्ची आ जाए तो वो डायरेक्ट आपके जहन में अथॉरिटी आ जाना चाहिए, क्योंकि तीन ही चीज़ें ना, हमने सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। तो पैट्रियार्ची का मतलब मर्द, जो कि पावर मर्द के पास हो। मैट्रियार्ची का मतलब यह है कि पावर जो है वो औरत के पास हो, घर चलाने की, घर को कंट्रोल करने की। इगैलिटेरियन जो है वो बेसिकली होती है कि दोनों के पास इक्वली डिवाइड हो पावर कौन सी पावर, अथॉरिटी कौन सी पावर? अ सिस्टम इन विच अथॉरिटी इज़ वेस्टेड इन मेल कंट्रोल द सोसाइटी और अ ग्रुप। दिस इज़ द मोस्ट प्रिवेंट सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि किसी भी फर्म वगैरह हो गई, किसी घर में हो गई, वो पावर जो है वो मर्द के पास है। मर्द जो है उसका CEO है घर का या फिर किसी सोशल ग्रुप का या जो भी है। अगर औरत हो तो उसको कहते हैं मैट्रियार्ची, अगर दोनों हो तो उसको कहते हैं इगैलिटेरियन। होप सो आपको ये डेफिनेशन वगैरह भी याद हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।